स्टूडेंट्स आज जो हमारा मेन टॉपिक है इट इज़ द किडनी का हमने स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन होता है। इसी तरीके से जो किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है मींस कि वो किडनी का मेन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, और ये ही किडनी का जो है वो स्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है वो उसको क्या कहते हैं? इट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अब किडनी का जो है वो हमारे पास मेन फंक्शनल यूनिट क्या है? ठीक है, जो किडनी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इट इज़ नेफ्रॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नेफ्रॉन, जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, किडनी के अंदर 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है। पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, अब हमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? नेफ्रॉन का। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके लिए जो है वो हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉ की हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएगी कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरी की यहाँ पर जो वॉल होती है वो पोरस होती है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिलरी आ रही है उसकी वॉल क्या होती है? पोरस होती है। मीन उसमें क्या होते हैं? ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स हैं किडनी के। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है, सॉरी नेफ्रॉन के, एक ये स्ट्रक्चर है और एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो नेफ्रॉन का फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी एंड कॉर्पसल। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास है पार्ट इट इज़ रीनल ट्यूब्यूल बिकॉज इट इज़ ट्यूबुलर। देखो सारी ट्यूब्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है? रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल में जो है वो थोड़ा सा ये होता है, रीनल कॉर्पसल है इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब रीनल कॉर्पसल के अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो रीनल कॉर्पसल जो है वो ट्यूबुलर नहीं होता, बल्कि जो रीनल ट्यूब्यूल है इट इज़ ट्यूबुलर। तो रीनल कॉर्पसल के जो है वो आगे से हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रीनल कॉर्पसल के जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट हमारे पास है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस असल में है क्या? ठीक है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क है किसका? कैपिलरीज का। ठीक है, और ये नेटवर्क जो है याद रखना है कि यहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं दीज कैपिलरीज आर पोरस। ये एक्सेप्शनल केस है, पूरी बॉडी में ऐसी कैपिलरीज नहीं है। ओके इसकी जो है वो वॉल्स क्या होती हैं? पोरस होती हैं। पूरी बॉडी में ऐसी कैपिलरीज नहीं है। ठीक है, जहाँ पर वॉल्स क्या हो? पोरस हो, लेकिन यहाँ पर होती हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है जिसने ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ है इट इज़ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये ऐसे उसको सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि बोमेन कैप्सूल इज़ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेज ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि इसने जो है वो इनक्लोज किया हुआ होता है किसको? ग्लोमेरुलस को। ठीक है, ये हमारे पास किसके पार्ट्स हैं? ये हमने क्या पढ़ लिया है? रीनल कॉर्पसल के बारे में। ठीक है, रीनल कॉर्पसल में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस है और दूसरा बोमेन कैप्सूल। ओके स्टूडेंट्स, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रीनल कॉर्पसल हमारे पास जो है वो नॉन ट्यूबुलर पार्ट होता है। इसमें 2 आगे से पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस हमारे पास नेटवर्क है कैपिलरीज का जो कि पोरस होती हैं। दूसरा कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि इनक्लोज कर रहा होता है ग्लोमेरुलस को। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इट इज़ रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये ट्यूबुलर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? रीनल ट्यूब्यूल ट्यूबुलर होता है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं जो कि इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से फ़ौरन बाद कौन सा स्टार्ट हो जाता है? रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा पहला पार्ट है इट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कि इस तरह इसमें ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, और ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है,
जो उसके बाद जो ये यू शेप्ड आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये जो यू शेप्ड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इट इज़ यू शेप्ड, ठीक है, कैसा होता है, इट इज़ यू शेप्ड। जो लास्ट पोर्शन होता है हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल का, इट इज़ वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, और ये हमारे पास होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड अगेन मीन्स कि इसमें कन्वर्जन्स होती हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, और ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे पास नेफ्रॉन का रीनल ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हो गए, एक रीनल कॉर्पसल था जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल था, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जब आपस में मिलती हैं, यहाँ से हर नेफ्रॉन की क्या आ रही है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, और वो आकर किस में आती हैं, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये जो एक पूरा सबका यूरिन इकट्ठा कर रही है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, जो कि सबका क्या इकट्ठा कर रही है, यूरिन इकट्ठा कर रही है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फिर हमारे पास मिलकर क्या बनाती हैं, पैपिलरी डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पैपिलरी डक्ट, ठीक है, और फिर पैपिलरी डक्ट से क्या बनता है, रीनल पेल्विस, फिर रीनल पेल्विस से क्या बनता है, यूरेटर, ठीक है। यह आपने पूरा पाथवे याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर जो है वो बताती हूँ इसका दोबारा। क्या बताया मैंने अभी, पूरा पाथवे यूरिन का, कि यूरिन जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा। जब यूरिन को हम एक दफ़ा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो उस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ जाएगा, पैपिलरी डक्ट में, ठीक है। पैपिलरी डक्ट से यूरिन कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं किडनी के अंदर। रीनल पेल्विस से फिर कहाँ जाएगा, यूरिन यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिन विल मूव आउट ऑफ बॉडी। ये पूरा एक पाथवे है यूरिन का। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी की। किडनी जो है वो 3 मेन फंक्शन से अपना पूरा यूरिन मैन्युफैक्चर कर लेती है, और वो कैसे करती है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।